जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक अर्थी जो है वो लाई जा रही है। हालांकि वो अर्थी किसकी है वो भी आपको बता देती हूँ। ये अर्थी जो है हिसार प्रशासन की है, क्योंकि कुलदीप साध रोड का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और आग लगाई जाएगी अर्थी को। जी हाँ, अर्थी को जो है दाह संस्कार किया जाएगा। और ये देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं इन घास के अंदर, सूखी घास के अंदर आग लगा करके इसको सुलगाया जा रहा है। उसके बाद जो है ये देखिए हिसार प्रशासन और मोदी जी का मुर्दा जो है, पुतला जो है वो यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा अर्थी के रूप के अंदर जी हाँ 2 डंडों की अर्थी बनाई गई है, जिसे नीचे लगाया गया है और उसके ऊपर एक पुतला बनाया गया है, जिसके ऊपर एक सफेद रंग की चादर ढकी गई है, जिसे हिसार प्रशासन का नाम दिया गया है। और हिसार प्रशासन आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए हिसार प्रशासन मुर्दाबाद, ये अर्थी बनाई गई है इस बार। और ये देखिए यहाँ पर सुलगा दिया गया है और अब जो है आग लगाई जाएगी इस अर्थी को। और ये अर्थी जो है हिसार प्रशासन की, और ये तस्वीरें आप हिसार के लघु सचिवालय के सामने से देख रहे हैं, जहाँ पर सामने जो है लघु सचिवालय के पुलिसकर्मी भी मौजूद हो गए हैं। हालांकि ज्यादा संख्या पुलिसकर्मियों की नहीं दिखाई दे रही है। बैरिकेड्स अंदर रखे हुए, गेट बंद कर दिया गया है। और अगर दूसरे गेट की बात की जाए तो दूसरा गेट जो है अभी खुला हुआ है, हालांकि एक ही साइड का गेट बंद किया गया है। इसके अलावा ये देखिए लगातार जो है तानाशाही के नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है इस अर्थी को अग्नि दी जाएगी और इस घास के अंदर, सूखी घास के अंदर जो है आग लगा दी गई है, लाइटर से आग लगाई गई है, सुलगा दिया गया है। और अब जो है हिसार प्रशासन के पुतले को, हिसार प्रशासन की अर्थी को आग दी जाएगी। ये देखिए ये सीधा लाइव तस्वीरें सिटी बिग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और ये देखिए पुतले को जो है आग दे दी गई है। और आपको बता देती हूँ हिसार प्रशासन का ये पुतला है। मांगे की जा रही है कई समय से कि कुलदीप साध रोड के साथ जो हुआ उनका सारा खर्चा जो है हिसार प्रशासन उठाए, लेकिन कहीं भी कुलदीप साध रोड की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आज हिसार प्रशासन का पुतला हिसार के लघु सचिवालय के सामने जला दिया गया है। और ये देखिए घेराव आपको दिखाना चाहूंगी, किसानों का घेराव आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी ही भयानक तरीके से जो है आग सुलगती हुई, आग लगती हुई दिखाई दे रही है। हिसार प्रशासन का पुतला यहाँ पर फूंक दिया गया है, अग्नि के हवाले कर दिया गया है। पहली दफा फसलों को मुआवजा दो। सरकार के इतिहास में ऐसा हुआ है कि हिसार प्रशासन का पुतला फूंका गया है। और ये देखिए कोई रस्म होती है जिसके जो 7 बार डंडे से मारा जाता है, शायद वो जो है अब किया जा रहा है। ये देखिए और उसके बाद जो है ये डंडा फेंक दिया गया है इसी अर्थी के अंदर। और बात की जाए, ये देखिए लगातार मुर्दाबाद के नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और किसान यहाँ पर मौजूदा किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बात जो है यहाँ पर हुई है। यहाँ पर मेरे साथ अलग अलग किसान मौजूद है जो लगातार, ये देखिए लगातार जो है अभी भी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे के पूरे पुतले को फूंका जा रहा है। और आपको बता देती हूँ कि इस पुतले को फूंकने से जो है कहीं ना कहीं धुआं ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से AQI लेवल भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है देखिए सांस लेने के अंदर दिक्कत हो रही है। हालांकि बोलने के अंदर भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुआं जो है सीधा आंखों के अंदर जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है नाक के अंदर भी जाता हुआ जो है बोलने के अंदर दिक्कत हो रही है। हालांकि पूछने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है, लेकिन अभी जो है धुआं बहुत ज्यादा है। यहाँ पर धुआं एक बार साइड में हो जाए और उसके बाद जो है यहाँ पर बैठे किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड चल करके कोशिश करते हैं जानने की कि आखिरकार क्या कुछ जो है गिरदावरी हुई थी। प्रशासन ने 50 से 100% तक नुकसान का आकलन करा था, वो गिरदावरी यही पड़ी है। प्रशासन कह रहा है कि आपका मुआवजा है,
अभी आपका के भी यहाँ उपायुक्ता मोहता कर गई थी, परंतु वो तो दूर है, वो कागज यही पड़े उन डिपार्टमेंट के अंदर भी नहीं भेजे। शुक्रवार को हम परसों जाकर आए थे। इसके अतिरिक्त 2021 की गिरदावरी फसलों की आज तक नहीं हुई है। इसके अलावा पूरे का पूरा बीज, खाद, चाहे वो हरे का बीज था, चाहे गेहूं का था, चाहे चने का था, चाहे सरसों का, इस प्रशासन ने काला बाजारियों से मिलकर जो ना ब्लैक के अंदर बेचा है सरसों का बीज और मतलब बरसीन का और दूसरी चीजों का। इसके बाद आज डीएपी का कहल है, मेरी बहन बेटियां, मेरी खुद की घरवाली 4-4 घंटे लाइन के अंदर 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे कह देते खाद नहीं आई। अखबारों में रोज बयान है यहाँ के प्रशासन का कि इतने 1000 टन खाद आज घाटी से उतर गई, इतने उतर गई। एक भी सरकारी डिपो के ऊपर कहीं किसी किसान को खाद मिली हो पूरे हरियाणा के अंदर और विशेषकर हिसार जिले के अंदर हम जिम्मेवार हैं। वो खाद कहाँ गई? यूरिया और डीएपी दोनों ही गायब है। और काला बाजारी के अंदर आपको 2500 से और 3000 रुपए के अंदर जो डिपो के मालिक हैं, खाद के जिन्होंने एजेंसियां ले रखी है, उनके पास आप जाइए, वो उनको कहेगा आप 3000 रुपए में आप 15000 दो, 30000 रुपए दो, 10 कट्टे चाहिए तो, और फलानी जगह आपको मिलेंगे और पैसे भी यहाँ जमा करा अवेलेबल हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी अवेलेबल। ये हाल है तो ब्लैक में कितनी ले लो, परंतु डिपो के ऊपर नहीं है, किसी सोसाइटी के अंदर नहीं है, किसी सहकारी समिति के ऊपर नहीं है। तो बताओ प्रशासन और क्या करेगा? हमारा कचूमर निकाल दिया। इसके अलावा बाजरे की, मूंग की खरीद नहीं हो रही। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहाँ गई वो एमएसपी? न बाजरे का खरीद सरकारी, न मूंग की सरकारी खरीद, न और कोई चीज। तो किसान को कितने दिन बुलाएंगे? आज 200 दिन हमने प्रशासन का पुतला फूका, पहले हमने खट्टर का फूका, इस देश के प्रधानमंत्री का फूका, परंतु जो प्रशासन की कमजोरियां है वो भी हम बताना चाहते हैं। और हम बता चुके हैं कि इस प्रशासन को ये झूठे वादे। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीर आप हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से देख रहे हैं। अक्सर जो है सरकार का विरोध करते हुए किसान नजर आते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है जब हिसार के प्रशासन का विरोध करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। कुलदीप के परिवार के एक पढ़े लिखे सदस्य को, उसकी बिटिया को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उसके घर का कामकाज, रोटी पानी बच्चों को ठीक से मिल सके। इन डिमांडों को लेकर के हम लगातार एक हफ्ते से प्रयासरत हैं। 200 दिन से हमारा धरना, जो ज्वलंत मुद्दे किसान के हैं, खरीफ 2020 यानी पिछली साल का खरीफ का सामने की फसल का हमारा 284 करोड़ रुपए मुआवजा ऑन रिकॉर्ड खराबे की गिरदावरी में सरकार और प्रशासन मान रही, हमारे को नहीं दिया जा रहा। हजारों करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का घपला रिलायंस बीमा कंपनी पिछली साल कर गई। अब की बार क्या कर रखा है? आप एक किसान हो, आपने खेत में नरमा लगा रखी है और आपका बीमा फसल का आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा बैंक में। क्या किया कंपनी ने? खेत में किसान के चिराग ने खेत में नरमा लगा रखी है, उसके जीरी का बीमा काट लिया। वहां पर जीरी का बीमा काट करके जीरी लिख दी रिकॉर्ड में और इसके कर्जे के अंदर बीमा की फीस लिख बढ़ा दी गई और खेत के अंदर नरमा है और ये मैसेज भेज दिया, आपने नरमा लगा रखी, बीमा हमने काट लिया। जीरी का 95% किसानों का कर्ज के अंदर बीमा की राशि भी जुड़ गई और फसल खत्म होगी, उसके बावजूद उनको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है शमशेर जी, अक्सर आप लोग सरकार का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहली दफा हिसार प्रशासन का विरोध किया जा रहा है, आखिरकार क्यों? प्रशासन ने तो गिरदावरी कर रहा स्पेशल। हमने तो अखबार में देखी है, सरकार ने ऑर्डर कर दिए भाई फसल खराब होगी किसान की, मुख्य रूप से नरमा की, मूंग की, गुआरी की, और जल भराव से कई गांव के अंदर निचले एरिया के अंदर फसल खराब होगी जीरी की, उसकी गिरदावरी की जाए और किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का और बीमा क्लेम का बंदोबस्त किया जाए। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल उदासीन है। वो बीमा
मुआवजा की तो बात दूर रही, लगभग 25-30 गांव के अंदर, जिला हिसार के अंदर, जैसे लाडुआ, जैसे बदावड़, खड़गपुनिया, मतलोडा, सोरखी, मदनहेड़ी, सीसर, खरबड़ा, रोशनखेड़ा, पुट्ठी, उगाड़न, बकलाना, बास आदि गांव के अंदर, एक गांव के अंदर मुंडाल, एक गांव के अंदर 1,000, 1500, 2,000 एकड़ के अंदर पानी खड़ा है और उनकी अगली फसल भी किसान नहीं बीज सकते। उसका पानी उतारने का जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये शमशेर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसान कुलदीप सातरोड की हालत अब कैसी है और क्या जिस मुआवजे की आप मांग कर रहे थे वो सरकार की तरफ से दिया गया है या फिर उनका अस्पताल का खर्चा जो है कोई और अब उठाने के लिए तैयार हुआ है? सरकार और प्रशासन ने कुछ नहीं दिया बहन जी। सरकार ने तो प्लान बना करके और अपने बदमाश बाउंसर, जिस प्रकार सीएम ने खट्टर ने वहां पर चंडीगढ़ में कहा था नहीं, लठ लेकर के तैयार हो जाओ, पैरेलल इनके फौज खड़ी करो, ये एक प्लान बना करके भेजे गए बाउंसर न चोट मारते दिखे और चोट मार करके कंडम कर दो। उसी का शिकार हमारा भाई कुलदीप सातरोड हुआ और उसको ब्रेन हेमरेज की समस्या, सिर में गुम चोट मारी गई, उसको प्री प्लान। अभी तबीयत कैसी है? अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और खतरे के अंदर है। और किसान भाई ही आपस में, किसान भाई उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद, आर्थिक मदद कोई मुहैया नहीं कराई जा रही। इसके लिए हमने इसी के विरोध स्वरूप हमने पुतला फूका। 3, 4, 5 दिन से हम लगातार प्रशासन के संपर्क में रहे हैं। कल हमने कमिश्नर को, डीसी मैडम को और आईजी साहब को ज्ञापन दिया है, भाई उसका इलाज का खर्च सरकार उठाए और उसके परिवार को सहायता के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा सरकारी खजाने से दिया जाए। उसकी नौजवान पढ़ी लिखी बिटिया है आप जैसी, उसको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उसके घर में चूल्हा जल सके। और जो हमारे बेकसूर किसान भाई जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया बेवजह बेकसूर, वो खारिज किया जाए। और रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सदस्य और उसके बाउंसरों के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल, कुलदीप सातरोड के लिए मांग चल रही है कि उनके घर के अंदर उनकी बेटी को जो है एक सरकारी नौकरी दी जाए, इसके अलावा 50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। आपको बता देती हूँ कि महम से विधायक बलराज कुंडू भी कुलदीप सातरोड के घर पहुंचे थे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि नगद जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे कुलदीप सातरोड के लिए, और वो उन्होंने उसी टाइम दे दिए थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि वो हर महीने जब तक कुलदीप सातरोड ठीक नहीं हो जाते तब तक 10-10 हजार रुपए उनके खर्चे के लिए हर महीने उनके परिवार को देंगे। ये तो यहीं तक की खबर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि हिसार प्रशासन का पुतला फूका गया है। हालांकि हिसार प्रशासन को कहीं ना कहीं जो है बेहद ही अच्छा माना जाता था, उसकी छवि जो है बेहद अच्छी थी, लेकिन आज जो है किसानों ने यह भी दिखा दिया कि अब तक तो हमसे विरोध करते आए थे, सरकार का पुतला जो है प्रशासन के सामने फूकते आए थे, लेकिन अगर प्रशासन भी हमारी बात नहीं मानेगा तो प्रशासन का पुतला भी कुछ यूं ही फूका जाएगा जिस तरीके से आप ये पुतला देख पा रहे हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से खबरों से रूबरू करवाती रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।